और याद रखें कि जिस दिन यीशु मसीह की वलादत हुई उस दिन आसमान पर से जो पैगाम आया है, हमेशा याद रखिएगा, वो सलीब का पैगाम है और उसमें खुदा की कुदरत है। और उस रात फरिश्तों की गिरोह आसमान और जमीन की बात करती है और शुक्रगुजार है कि आसमान पर उस दिन खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब की बार किसी नबी को नहीं, खुद खुदावंद बेटे के रूप में इंसान बनकर खोए हुए इंसान को, गुनहगार इंसान को वापस खुदा की बादशाही में लाने के लिए जमीन पर गया है। और हम यकीन रखते हैं कि खुदा के वो फरिश्तगान जो खुदावंद के फरिश्तगान 2/3 आसमान पर है, वो इस कन्वर्सेशन से वाकिफ है कि जब इंसान गुनाह में गिरा तो बेटे ने बाप से कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जान का फिदिया देकर भी उसे वापस लाऊंगा। और ये बाप और बेटे और उल-कुद्दस तीनों इस बात पे मुत्तफिक है। सो वहां पे हमें आसमान और जमीन की बात मिलती है। यकीनन खुदावंद के फरिश्ते हैं और वो शाद हैं कि अब खोया हुआ इंसान वापस आएगा और हमारे खुदावंद की जीत हमारी जीत है, वो उसकी जीत में शाद होते हैं। लेकिन जमीन पर भी वो कुछ लोगों के लिए बात करते हैं। आए मुझसे और आपसे एक सवाल है, वो कौन सी बात है? वो कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे कि वो आसमान पर फरिश्तों की गिरोह जब बात करती है कि अल में बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से इस आयत की तलावत हम जरूर करेंगे। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। अल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, जिनसे वो राजी है सुलह। बोले फिर से मेरे साथ बोले, जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। क्या आपसे खुदा राजी है? ये सवाल है मुझसे और आपसे। और अगर आप आज तक ये नहीं जानते, ठीक तौर से नहीं जानते कि खुदा राजी कैसे होता है, तो आए आज खुदाए रूल कुद्दस की रहनुमाई में दिल लगाएं, गौर से सुने और इस पर गौर करें। खुदा को राजी करना, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, इस कायनात में सबसे आसान किसी को अगर राजी किया जा सकता है तो मेरे और आपके खुदावंद है। आपने जिंदगी भर अगर इंसानों को राजी करने की कोशिश की हो, वो वालिदैन के रूप में, वो दोस्ती के रूप में, वो खामद बीवी के किसी रिश्ते में, और आप मायूस हुए हो, तो ये बहुत कॉमन बात है, आम बात है। क्योंकि आज तक हो सकता है मैं भी उसमें शामिल हूं, जब तक इस भेद को ना समझा तो शायद लगा कि कायनात में सबसे मुश्किल राजी करना खुदा को राजी करना है और इंसान को आसान है। तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल रही। और अगर आज तक आप भी किसी इस तरह की कश्मकश में हो, तो आज खुदा रूल कुद्दस की मदद से आजाद हो जाए। कायनात में सबसे आसान खुदावंद खुदा को राजी करना है और सबसे मुश्किल काम इंसान को राजी करना है, जिसे खुदा भी राजी ना कर पाया, जिसे खुदा भी खुश ना कर पाया। मुबारक है वो जो आज उससे खुश है। मेरी जान मेरे खुदावंद से, मेरी रूह मेरे खुदावंद से खुश, और ये वही है जो उसके बेटे पर ईमान लाते और नई जिंदगी का तजर्बा पाते हैं। आप जरूर कहीं ना कहीं मायूस हुए होंगे अगर ये बात आप तक पहुंचाई जा रही है कि इंसान को खुश खुदा
جو انسان خدا سے خوش نہیں ہو پایا اسے خوش کرنے کی کوشش نہ کرے. آپ ہرٹ ہوں گے, آپ مایوس ہوں گے. ہاں, جو خدا سے خوش ہوئے ان کی صحبت میں رفاقت میں آئے وہ آپ سے بھی خوش ہو جائیں گے. کیونکہ خداوند خدا نے انسان کی خوشی کے لیے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا, جس نے ہر قسم کی ریجیکشن کو فیس کیا اور ایک ایسی موت کو گوارا کیا جسے لعنتی موت. اپنی جان کا فدیہ دیا گنہگار انسان کو بچانے کے لیے, اور اس نجات کو بخشش میں گنہگار انسان کو پیش کیا. اور آج آپ اپنی نگاہ کریں گے تو آپ دکھی ہوں گے کہ کتنے ہیں جنہوں نے اس نجات کی بخشش کو جو جان کا فدیہ دے کر بنی نوع انسان کے لیے خریدی گئی اور اسے مفت میں بخشش میں دی گئی, وہ کتنے ہیں جنہوں نے اسے قبول کیا ہے. اس لیے خدا کو راضی کریں. اور اگر آج تک آپ نے یہ سنا ہو کہ اگر تو یہ کرے گا, اگر تو راتوں رات جاگے گا, اگر تو ایسا کرے گا, اگر تو ویسا کرے گا, اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ ہو کہ میرے بس کی بات نہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو, تو آئیں آج اس بندھن سے آزاد ہو جائے. اگر آج تک آپ نے یہ سنا ہے کہ شاید کچھ دے کر خدا کو راضی کیا جائے, تو بائبل کے برعکس ہے. یاد رکھیے گا کہ جن سے وہ راضی ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے خدا سے ریسیو کیا ہے. وہ پاسا بائبل میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. یس, یو آر رائٹ. آپ نے ٹھیک پڑھا اور ٹھیک سنا ہے. اس کو دوبارہ پڑھیے اور اس پہ غور کیجئے گا. یہ خدا کا اور انسان کا نہیں, یہ خداوند خدا نے مقدسین کی جماعت اور کلیسیا کے لیے ایک نظام کو دیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. کہ میرا بدن ہے کلیسیا, تاکہ ہمارے اندر باہمی محبت ہو, ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہو. جہاں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے, وہاں آسمان پر خدا کو دینے کی بات نہیں ہے, وہاں زمین پر کلیسیا کے اندر انتظامی امور کی بات ہے. لیکن بات ہم کر رہے ہیں راضی کرنے کی. خدا کن سے راضی؟ بائبل کا ترجمہ ہم بائبل مقدس میں سے ہی کریں گے. بائبل گواہ ہے ایک بڑی قوم کو خداوند نے ملک مصر میں سے نکالا, اور اس قوم کا نام ہے اسرائیل. بنی اسرائیل ملک مصر سے نکالے گئے, اور 12 قبیلے ہیں اور ان کے 12 سردار ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب مرد خدا موسیٰ ان 12 سرداروں کو جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس ملک کی خبر لے کر آؤ. ہر قبیلے میں سے ایک سردار کو لیا جاتا ہے اور انہیں جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ ان میں سے 10 جو ہے وہ خدا کو راضی کرنے والے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خداوند کی بات کا یقین نہ کیا, کیونکہ خداوند وہاں پہ ان سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. خداوند ان کو دینے کی بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اس غلامی میں سے نکال کر اس نئی سرزمین, وعدہ کی سرزمین, جہاں تمہاری نگاہیں آسمان کی طرف لگی رہے گی, تم خاک اور پستی کو نہیں دیکھو گے, آسمان کو اور میری قدرت کو اور میری شفقت اور میری مہربانی کو اور میری رحمتوں کو اور میری بخشش کو دیکھو گے. باغات ہی باغات ہوں گے, وہاں انار ہوں گے, وہاں سیب ہوں گے, وہاں شہد ہوگا, وہاں دودھ ہوگا. ان ساری برکات یہاں پر ایمانداری سے جب آپ غور کریں گے, خداوند ان سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, خداوند تو سب کچھ دینے کی بات کر رہے ہیں.
लेकिन 10 ने खुदावंद की बात का यकीन ना किया और उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया और जो दिखता है वहां उसका यकीन किया और आकर वो खबर दी जो बुरी खबर है कि खुदावंद के कलाम को रद्द करना और दुनिया के कलाम को, इब्लीस के कलाम को अपनी जिंदगी में दर्जा देना। उन्होंने कहा वो अनाकीम है, वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे बड़े जोरावर है, हम तो अपनी निगाह में टिड्डे हैं। लेकिन याद रखे कि 2 ऐसे हैं वहां पे, उन 12 में से 2 ऐसे हैं जिन्होंने आकर वो खबर दी। साथ रहिएगा। उन्होंने कौन सी खबर दी? उन्होंने वो खबर दी जो उन्होंने अपने दिल में उस दिन रख ली थी जिस दिन खुदावंद ने उनसे बात की थी कि मुल्क मैंने तुम्हें दे दिया है और वहां ये दूध है, वहां ये शहद है, वहां मेरी हजूरी है, वहां मेरी मामूरी है, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, तुम मेरे लोग होंगे और तुम्हारे वसीला से कौमें मुझे जानेगी। जो लोग उसके कलाम को अंदर रख लेते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं, वो हालात पर नहीं, वो उसके कलाम पर यकीन करके चलते हैं। और उन दोनों ने अपने कपड़े फाड़े, वो दुखी हुए, वो रोए, क्योंकि 10 की अक्सरियत थी, जिसे आज भी हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं। और आज भी बाजों का हम समझते हैं कि जो बहुत ज्यादा, जिधर ज्यादा अक्सरियत है वो ठीक है, जरूरी नहीं है। खुदाए कुद्दस की मदद से जाने और परखे। 10 के पास बुरी खबर थी और वो बुरी खबर क्या थी? खुदावंद के कलाम के अगेंस्ट बात करना बुरी खबर है और खुदावंद के कलाम का यकीन करना और वही बयान करना अच्छी खबर है। खुदा के बंदा यशुआ और खुदा के बंदा कालब जो है वो कहते हैं हमने वही खबर दी जो हमारे दिल में थी। बाकी 10 ने वो खबर दी जो उन्होंने आंखों से देखी, दुनिया के हालात और वो सारा कुछ, लेकिन 2 ने वो खबर दी जो उनके दिल में उसी घड़ी, उसी लम्हे उन्होंने रख ली थी जब खुदावंद ने उनसे कलाम किया था। और वो चलाए और उन्होंने कहा वो हमारा लुकमा है। गौर कीजिएगा, जो लोग दुनिया के हालात को अपने दिल में रख लेते हैं, उनको लगता है कि हम दुनिया के हालात का लुकमा है, लेकिन जो खुदावंद के कलाम का यकीन करते हैं उनके लिए दुनिया के हालात लुकमा बन जाते हैं। ये मामूली बात नहीं है कि एक तरफ आपको लगता है कि आप किसी का लुकमा है और दूसरी तरफ आप इस इख्तियार में होते हैं कि वो मेरा लुकमा है। एक तरफ यह है कि वो मुझे हड़प कर जाएगा, दूसरी तरफ यह है कि मैं उसे हड़प कर जाऊंगा। हम शुक्रगुजार है कि आज उसने अपना रूह, अपनी कुदरत हमें बख्शी है। आज ये नहीं कि गुनाह मुझे हड़प कर जाएगा, मैं शुक्रगुजार हूं। और हर ईमानदार को शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि उसने अपना फजल, अपना रूह मुझे बख्शा है। गुनाह मुझे हड़प नहीं करेगा, उसका रूह, उसका फजल उस गुनाह को मेरी जिंदगी में से हड़प कर जाएगा। वहां पर 10 के स्टेटमेंट यह है कि वो हमें खा जाएंगे, लेकिन 2 कहते हैं कि वो हमारा लुकमा है, खुदा हमसे राजी रहे, हम उन्हें खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावंद के कलाम का यकीन किया। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, खुदा के साथ सुलह किन की है? जिनसे खुदा राजी है। और खुदा किन से राजी है? अगर आज तक आप देने की एक्सरसाइज में सोच के मैं ये दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, खुदा मुझसे राजी होगा। आज खुदावंद मुझसे और आपसे मुखातिब है, तो मुझसे ले ले। मैंने बेटा दुनिया में भेजा है ताकि वो तेरे गुनाहों को ले ले, वो तेरी बदकारी को ले ले, वो तेरी मौत को खुद ले ले और उसके बदले में मेरी पाकीज़गी तुझे दे दे, मेरी रास्तबाजी तुझे दे दे, मेरी जिंदगी तुझे दे दे। अगर आप उससे ये सब कुछ जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, कोई खरीद नहीं सकता, इस फ्री बख्शिश को अगर आप ले लेंगे और उस
वक्त तो इस जमीन पर वादा की सरजमीन, आज वो इस जमीन पर वादा की सरजमीन की बात नहीं करते खुदावंद। आज तो वो आसमानी मकामों में हमेशा आपको अपने साथ रखने की बात करते हैं। अगर आज आप उस नजात दहिंदा को कबूल करते हैं और अपनी जिंदगी में उसे अपना खुदावंद कबूल करते हैं, तो इस बात का यकीन करें कि खुदा आपसे राजी हो गया है और खुदा की आपके साथ सुलह है। वो सुलह जिसकी उस रात फरिश्तों की ग्रोह जिक्र करती है कि अलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। और किन से वो राजी है? जो आज उससे लेने को तैयार है। उन अय्याम में 2 ने राजी किया, इतनी बड़ी जमात में से लोगों ने 10 की पैरवी की, वो 10 भी मरे और उन्होंने कौम को भी मारा। लेकिन शुक्रगुजार है कि वो 2 जो वादा की सरजमीन में दाखिल हुए, अगली नस्ल को लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि हम उन 10 के साथ मरने वाले हो। मुबारक हैं वो जो 2 के साथ हमेशा की जिंदगी में वो वादा की सरजमीन में दाखिल होने को है। आए आज उस नजात की बख्शिश को रिसीव करे, कबूल करे। खुदा राजी हो जाएगा, खुदा के साथ सुलह हो जाएगी। वो आपका खुदा होगा, वो आपका खुदावंद होगा, आप उसके तख्लीक होंगे और फक्त तख्लीक ही नहीं होंगे, आप उसके बेटे और बेटियां होंगे। और जो उसने मिरास बेटे के वसीला से आपके लिए रखी है वो आपके लिए है। क्या आप तैयार है? आए, उसे राजी करना चाहते हैं? आपके पास देने को कुछ भी नहीं, उससे ले ले, उस नजात की बख्शिश को ले ले, उस गुनाहों की माफी को ले ले, उस खुदाए कुदस की कुदरत और कुव्वत को ले ले और उसकी मिरास को ले ले। वो फक्त बदन ही नहीं, वो रूह और जान की मुहाफ़ज़त भी करना चाहता है, उसे महफूज करना चाहता है, उसे जहन्नम से बचाकर हमेशा आसमानी मकामों में रखना चाहता है। आए इस दुआ में शामिल हो। खुदावंद, मैंने आपकी आवाज सुनी है और मैं इकरार करता हूं कि मैंने अनजाने में बहुत दुख दिए आपको, लेकिन आज मैं आपको राजी करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी आवाज को कबूल करता हूं और ऐलान करता हूं, दिल से ईमान लाते हुए जबान से इकरार करता हूं, यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, वो मेरा नजात दहिंदा है, वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ और मुझे रास्तबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा। शुक्रगुजार हूं, आपने मुझसे बात की है, मैं कबूल करता हूं, आप मुझसे राजी हुए और आपकी मुझसे सुलह है। आज से आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा हूं और खुदा रूल कुद्दस मुझे आपकी राहों पर ले चलते हैं और मैं आपकी खुशनुदी के लिए जीता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी रूह जान बदन के लिए वाफर मुझे बख्श दिया है। अपने में कायम रहने की तौफीक बख्शिएगा, मसीह के नाम में, आमीन।